Hello bachcho, let's read the question. So the question says if A is equal to 30 degree, verify that cos 2A is equal to cos square A minus sin square A is equal to 2 cos square A minus 1. Sin 2A is equal to 2 sin A cos A. Cos 3A is equal to 4 cos cube A minus 3 cos A. Sin 3A is equal to 3 sin A minus 4 sin cube A, and tan 2A is equal to 2 tan A upon 1 minus tan square A. So the key concept of this question is, देखिए हमारे पास साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन 2. क्लियर है. सेकेंड थिंग, हमारे पास साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2. क्लियर है. थर्ड थिंग, कॉस 30 डिग्री की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2. एंड कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2. क्लियर. कॉस 90 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 0. tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1/√3. एंड tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है √3. क्लियर है. ये सब चीजें हमारे क्वेश्चन में कब आएंगी. तो पहले मुझे क्या प्रूव करना है क्वेश्चन में, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. ओके. सो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले LHS को सॉल्व करती हूँ, फिर मैं MHS को एंड देन RHS को सॉल्व करती हूँ. तो मेरे पास LHS क्या है, LHS मेरे पास है cos 2a. क्लियर है. सो cos 2a दैट मीन्स मुझे a कितना गिवन है, a मुझे 30 डिग्री गिवन है, तो मैं a की जगह क्या पुट कर दूंगी 30 डिग्री. तो ये क्या बनेगा मेरा cos 2 30 डिग्री. ओके. दैट मीन्स ये मेरा क्या बनता है cos 60 डिग्री. एंड cos 60 डिग्री कितना होता है हमारा 1/2. क्लियर है. तो ये आता है मेरा LHS. अब मैं क्या करती हूँ, अपना MHS निकालती हूँ. तो MHS कितना है मेरे पास, ये है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a. सो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a. ठीक है. तो ये क्या बनेगा cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री. ओके. तो cos 30 कितना होता है हमारे पास √3/2. तो ये जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 30 कितना होता है 1/2. तो ये जाएगा 1/2 का स्क्वायर. तो √3 का स्क्वायर इज 3 एंड 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1/2 का स्क्वायर इज 4. सो एलसीएम लेते हैं तो कितना बनेगा 4 एंड ऊपर आएगा मेरा 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2/4. तो ये कितना आ जाता है मेरा 1/2. ओके. दैट इज मीन्स मेरा LHS MHS के इक्वल आ गया. अब मैं RHS सॉल्व करती हूँ. RHS कितना है मेरा, RHS है मेरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. सो 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1. सो 2 cos 30 डिग्री कितना होता है हमारा √3/2. ये जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस 1. सो 2 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर इज 3 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 1. ये कटता है 2 टू द 4 2 वन 2. तो ये आ जाता है मेरा. सो 3/2 माइनस 1. हम इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं. तो कितना आएगा 3 माइनस 2. 3 माइनस 2 इज 1/2. तो ये भी मेरा क्या आता है, देयरफॉर मेरा LHS इज इक्वल टू MHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है. क्लियर है. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. सेकंड हमें क्या गिवन है, हमें sin 2a को 2 sin a cos a के इक्वल प्रूव करना है. सो मैं पहले इसमें LHS लिख लेती हूँ. LHS कितना है मेरे पास sin 2a. ओके. तो ये क्या बनता है sin 2 30 डिग्री. तो ये क्या हो जाता है sin 60 डिग्री. एंड sin 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास √3/2. इतना क्लियर है. देन हम क्या निकालते हैं, देन RHS कितना है मेरे पास, RHS है मेरा 2 sin a cos a. तो 2 sin कितना हो जाएगा 30 डिग्री एंड cos 30 डिग्री. So 2 multiply by sin 30 degree is 1/2 multiply by and cos 30 degree is √3/2. क्लियर है. सो ये 2 से 2 कटता है तो कितना बच जाता है मेरे पास √3/2. देयरफॉर मेरा LHS किसके इक्वल हो जाता है, देयरफॉर
LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा ये पार्ट भी क्या होता है पूरा। देन हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, LHS लिख लेते हैं। LHS कितना है हमारे पास, LHS है cos 3a, दैट मीन्स cos 3 30 डिग्री, तो ये क्या बनता है cos 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री इज 0। क्लियर है। देन हमारे पास RHS कितना है, RHS है हमारे पास 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो ये क्या बनता है 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। ओके, सो 4 cos 30 हमारे पास कितना होता है, cos 30 होता है हमारा √3/2, तो ये जाएगा √3/2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय √3/2। ओके, देन ये क्या बनता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3√3/8 माइनस 3√2, तो ये करता है 4 2 8, एंड यहाँ पे मेरे पास ये 3√3 है, बिकॉज 3 मल्टीप्लाई बाय √3 3√3 देगा। ठीक है, सो 3√3/2 माइनस 3√3/2 कितना दे देगा 0, तो देयरफॉर मेरे पास LHS किसके इक्वल हो जाता है, RHS के। कि पार्ट भी मेरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। देन मुझे क्या प्रूव करना है, sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ओके, सो LHS मेरे पास कितना है, LHS है मेरा sin 3a, तो ये कितना होता है sin 3 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, तो ये आएगा मेरे पास sin 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री कितना होता है हमारा 1। देन RHS कितना है हमारे पास, RHS है हमारे पास 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, तो ये क्या बनता है मेरा, ये मेरा बनता है 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय sin 30 कितना होता है 1/2 माइनस 4 1/2 का क्यूब, तो ये कितना हो जाता है 3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/8। सो ये हम काटते हैं 2 से, तो कितना आता है 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 2, तो ये ऊपर आता है 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2, 2/2 दैट मीन्स 1, तो देयरफॉर हमारा LHS किसके इक्वल हो जाता है, RHS के। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्रूव करना है। सो इसको भी हम क्या करते हैं, LHS लिख लेते हैं। LHS हमारे पास कितना है tan 2a, तो ये कितना बनेगा tan 2 30 डिग्री, दैट मीन्स tan 60 डिग्री, एंड tan 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास √3। क्लियर है, RHS लिख लेते हैं। RHS कितना है हमारा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, सो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ओके, देन ये क्या बनता है, ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, सो ये कितना देगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। ओके, देन फर्दर मेरा कितना आता है 2/√3 अपॉन एलसीएम ले लेते हैं 3 - 1/3, सो 2/√3 अपॉन 3 - 1 इज 2/3, सो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, एंड ऊपर कितना चला जाएगा हमारा 3 चला जाएगा, देन 2 से 2 कटता है 3/√2, 3/√2 दैट मीन्स मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं 3 को √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकती हूँ, और नीचे मेरे पास कितना है √3, तो √3 से √3 कटता है, तो मेरे पास कितना बचता है √3। देयरफॉर LHS is equal to RHS. Hope you understood the question. Thank you.